नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। सीपीआई की बैठक में संगठन विस्तार करने पर की गई चर्चा। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा की बिश्नोई धर्मशाला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता का साहब राम पुनिया ने की। बैठक में पार्टी की सदस्यता व राज्य भवन के निर्माण करने, पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर समीक्षा की गई तथा पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में जिला सचिव का तोंट राम कुमार ने जिला कार्यकारिणी के फैसले की रिपोर्टिंग की। सीपीआई कामरेड साहब राम पुनिया ने बताया कि बैठक में पार्टी की स्वतंत्र क्षमता को बढ़ाने, वर्ग संघर्ष और जन संघर्ष को बढ़ावा देने, वाम लोकतांत्रिक ताकत को एकजुट करने, सांप्रदायिक विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने, नए युवाओं व महिलाओं को पार्टी के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से कामरेड साहब राम पुनिया, राज्य सचिव कामरेड नरेंद्र आचार्य, महिला फेडरेशन कामरेड निशा सिद्धू, जिला सचिव कामरेड राम कुमार, कामरेड ताराचंद, कामरेड बद्री प्रसाद, कामरेड भागीरथ, कामरेड सरोज देवी, कामरेड लीलाबाई, एडवोकेट कामरेड छोटू नायक, कामरेड सतपाल, कामरेड मूलचंद चौधरी, कामरेड सुरजीत बाजीगर, कामरेड मीडिया प्रभारी मदन लाल, कामरेड वीरू गुर्जर समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हनुमानगढ़ से देखिए हमारे ब्यूरो मदन लाल पंडित वाले की यह खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला काउंसिल की मीटिंग आज हनुमानगढ़ बिश्नोई पीलीबंगा बिश्नोई धर्मशाला में स्थापित हुई। उस जिला काउंसिल के अंदर राज्य केंद्र की तरफ से कामरेड नरेंद्र आचार्य, कामरेड निशा जी उपस्थित हुए और उसमें पार्टी की 100वीं वर्षगांठ और पार्टी के जन संगठनों के बनाने का निर्माण करने का तय किया गया, जिसमें किसान सभा, खेत मजदूर सभा, महिला, यूथ और स्टूडेंट, इन तमाम जन संगठनों को खड़ा कर जनता की जन समस्याओं को और संघर्ष करने का निर्णय किया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरीके से किसानों और खेत मजदूरों की और मजदूरों की मांगों को लेकर 24 दिसंबर 1925 को जो 1925 को जो स्थापना की थी, आज जो हमारी जो 100वीं वर्षगांठ के ऊपर पूरे देश के अंदर उस बात को लेकर जाएंगे और किसानों और मजदूरों की बात को लेकर पुनः संघर्ष करेंगे और पुनः उस बात को आगे बढ़ाएंगे। इस बात की तैयारी हमने शुरू की है। पार्टी सदस्यता को दुगना और तिगुना जो है करके जनता के जन संघर्षों को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। आज ये जो पार्टी के विस्तार को लेकर के जो विचार विमर्श किया गया है, इस संबंध में बताइए। ऐसा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अभी पिछले दिनों राज्य की मीटिंग हुई थी, उसमें ये सब तय किया गया था कि पूरे राजस्थान के सभी ज़िलों में पार्टी के संगठनों की मीटिंग, तो तमाम राज्य भर में ज़िलों में मीटिंग अभी चल रही है। उसी क्रम में कि आने वाले दिनों में पार्टी अपना 100वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। वो बड़े पैमाने पर देश लेवल पर, राज्य लेवल पर और ज़िला लेवल पर बनाएगी। उसके तहत पार्टी अपनी मेंबरशिप अभियान भी बढ़ाएगी, सदस्यता अभियान भी चलाएगी। पार्टी जनता के संघर्षों से खड़ी हुई पार्टी है, तो जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में ज़िलों के अंदर जन संघर्षों का निर्माण किया जाएगा। पार्टी के अंदर महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, नौजवानों को जोड़ा जाएगा और इस 100वें स्थापना दिवस पर एक व्यापक आधार पर पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में ले जाने का काम किया जाएगा, जिसमें विचार गोष्ठियाँ भी होगी, सेमिनार भी होंगे, मैगजीनें भी निकालेगी। हमारे जो पुरखे हैं जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उनकी जीवनियों का प्रकाशन किया जाएगा और बड़े पैमाने पर पार्टी की विचारधारा को आम जनता के बीच में ले जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें महिलाएं भी होगी, किसान भी होगा, खेत मजदूर भी होगा, नौजवान भी होगा, आदिवासी भी होगा, दलित भी होगा, अल्पसंख्यक भी होगा। सारे समुदाय समाज के लोगों को इकट्ठा करके पार्टी अपनी फेराफेरी को आगे बढ़ाएगी और आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान के अंदर पार्टी बड़े पैमाने पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी जनवरी में। उससे पहले तमाम ज़िलों के अंदर मीटिंगें करके सदस्यता अभियान के माध्यम से राजस्थान के अंदर पार्टी अपनी सदस्यता को 2 गुना करेगी और जन संगठनों का निर्माण करेगी
और जनता के सवालों को लेकर जो वर्तमान में जनता के सामने समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की है, पानी की है, बिजली की है, चाहे आदिवासियों का सवाल है, दलितों पर अत्याचार का सवाल है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी सरकार है, जो जनता की नीतियों के खिलाफ, जनता के खिलाफ जो हमेशा नीतियाँ लाद करती है, जिससे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आसमान छू रही है महंगाई, इन सब के खिलाफ, और अभी जो स्मार्ट मीटर वाला आया है, उन सब के खिलाफ जनता के सवालों को लेकर जनता के बीच में जाकर पार्टी लामबंद करके आने वाले दिनों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य भर में जिला स्तर पर अपने कार्यक्रमों को आयोजित करेगी और जनता के बीच में अपनी विचारधारा को लेकर जाएगी। अब जो पार्टी का जो 100वां जो अपना जो स्थापना दिवस है उसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पार्टी का 100वां स्थापना दिवस का पूरे साल भर चलेगा। 24 दिसंबर 1924 से उसका उद्घाटन होगा कानपुर में, जहां 1925 के अंदर कानपुर में स्थापना की गई थी पार्टी की। उसी जगह पर पार्टी के 100वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा और उसके बाद पूरे देश भर के अंदर सभी राज्यों में और ज़िलों में कार्यक्रम होगा और उसका समापन 2025 में खम्मम के अंदर इसका समापन समारोह होगा। राज्य जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा उसका समापन, उस वक्त पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन भी होगा, उस दौरान इसका समापन किया जाएगा। तब तक पूरे देश के हर गांव, हर ज़िले, हर ढाणी में पार्टी के साथी अपने घरों पर झंडे लगाएंगे, पार्टी के ऑफिसों पर लाइटों को सजाया जाएगा और तमाम जगहों पर पार्टी के विचारधाराओं को लेकर प्रकाशित जीवनियाँ की जाएगी, विचारधारा की बुकलेटें निकाली जाएंगी। ये सब कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जनवरी महीने तक। आपका नाम? नरेंद्र आचार्य, राज्य सचिव CPI। हमारी महिला साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ हनुमानगढ़ जिला में महिला संगठन के निर्माण की बात की गई है। हमारा संगठन जो 1954 में बना और देश की आज़ादी के आंदोलन में काम करने वाली नेतरियाँ अरुणा आसफ अली और उनके जैसी सब नेतरियाँ जो आज़ादी के आंदोलन में थी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो हम लोग हनुमानगढ़ ज़िला में हमारी शाखा नहीं है, यूनिट नहीं है, उसको खड़ा करने की बात की गई है। और आपके बिल्कुल बगल में सूरतगढ़ के अंदर राजस्थान सरकार के सहयोग से, महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से हमारा एक काउंसलिंग सेंटर पिछले 1 साल से चल रहा है, जो महिलाओं को निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहा है। तो इसी तरह से महिलाएं जब हर मोर्चे पे हैं तो राजनीति का मोर्चा क्यों पीछे हो, उसमें उनको राजनीतिक जो सोशल रिफॉर्म है उसमें और सशक्त करने की बात की गई है। और जो हमारे 1 साल के समारोह हैं उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाना। महिला आरक्षण का जो दूसरा पड़ाव है, आपने सरकार ने पास कर दिया बिल को, लेकिन उसके बाद क्या, वो तो 2029-30 में कब लागू होगा कब पता नहीं। उसमें 2 चीज़ें जिस पे सख्त आपत्ति है हमारे संगठन को। एक तो सेंसिस के आधार पे वो होना चाहिए, दूसरा आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात जो की गई है उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो उसके आंदोलन की शुरुआत भी हो गई है। हमारा संगठन के 70 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके स्थापना के कार्यक्रम भी हम साथ साथ लागू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, बाकी महिलाओं के अत्याचार के सवाल तो है ही। जब से ये सरकार आई है तब से हर दिन क्रूरता का एक नया स्वरूप सामने देखने में आता है। तो आपके अपने ज़िले में अभी वो बच्चियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ, क्या वो स्वीकार है? क्या हम कैसे समाज को पैदा कर रहे हैं? या नशे वाले या ऐसे वैशी दरिंदे, क्या हमारे समाज को हम ऐसा दे सकते हैं? तो वो खूबसूरत सूरज कब निकलेगा जब हमारी बहन बेटियां बिना किसी खौफ और डर के अंधेरों में भी निकल पाएंगी। तो हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, इसलिए हमारा संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ इसमें लगा हुआ है। क्या नाम है? मैं निशा सिद्धू, भारतीय महिला फेडरेशन की नेशनल सेक्रेटरी।